नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों, तारीख है 2 जनवरी 2024 और यहाँ पे 3 जनवरी 2024 के लिए यानी कि बुधवार के लिए वेडनेसडे के लिए बैंक निफ्टी की एक्सपायरी के लिए बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों का एनालिसिस लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। टेक्निकल एनालिसिस लेकर आपके सामने देखेंगे कि कहाँ पर से फिर सेलिंग और बाइंग आ सकता है। हालांकि आज बैंक निफ्टी में गिरावट आया, इंडेक्स में गिरावट आया, साथ ही निफ्टी में इसकी संभावना मैंने कल ही व्यक्त कर दिया था। बैंक निफ्टी वाले वीडियो में आप जाके देखेंगे तो वहां पे आपको पता चल जाएगा कि चांस था नीचे आने का। उसके सारे रीजन भी मैंने बताए थे। फिलहाल अब देखते हैं कल क्या बाउंस आ सकता है या नहीं आ सकता है, उसको समझेंगे। कौन सा कॉल, कौन सा पुट लेना चाहिए, कौन सा स्टॉप लॉस होगा, ये टारगेट होगा कहाँ तक, ये सब समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे दोस्तों जो भी लेवल्स आएंगे आप इसको एजुकेशनल पर्पज़ के माध्यम से ही देखिएगा। अगर आप उन लेवल्स पर ट्रेड बनाते हैं तो कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा करके ही बनाएं, क्योंकि आपके लाभ और नुकसान की जिम्मेदारी चैनल की नहीं होगी। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बैंक निफ्टी के चार्ट को देखेंगे। आप टेलीग्राम चैनल साथ ही आर के ट्रेडिंग मोबाइल ऐप पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे भी एजुकेशनल वीडियोज़ और लाइव मार्केट में एजुकेशनल कॉल्स मिलते हैं। याद रखें, बैंक निफ्टी में आज जो गिरावट आया है लगभग 1% का गिरावट आया, 0.98% आप देख पा रहे हैं। ऊपर पे यहाँ पे लिखा होगा 0.98%, इसका मतलब लगभग लगभग 1% का गिरावट आ गया। और कैंडल भी काफ़ी बियरिश है। ये बात कल भी मैंने कहा था कि मार्केट थोड़ा कंफ्यूज है और अगर ये 48,000 के नीचे निकलता है तो सेलिंग बनेगा। और ये भी मैंने कहा था कि 47,700 और 47,600 ये दो ऐसे एरिया जहां पर से आपको एक बाउंस मिल सकता है, यानी यहाँ तक आ सकता है ना। आज का लो भी देखते हैं तो 47,689 लगभग 700 का पकड़ लीजिए, वहां पर पहुंच गया। तो आज का काम तो इसने फिनिश कर दिया। अब इसके साथ दिक्कत क्या हो गया कि 48,000 जो है ना, इसके लिए मेन रेजिस्टेंस बन गया। 48,000 मेन रेजिस्टेंस क्रिएट कर गया है। जब तक ये 48,000 के ऊपर सस्टेन नहीं करेगा ना, ये प्राइस आप पकड़े, तब तक इसमें भी कमजोरी बना रहेगा। नीचे का रास्ता कहाँ तक खोल रखा है, अब इसने 47,500 का रास्ता ओपन कर दिया है। 47,500 का ओपन कर दिया और याद रखिए अगर 47,500 के नीचे निकला तो 500 पॉइंट और पकड़ लीजिए कि वहां तक फिर जा सकता है। तो अभी थोड़ा आपको रास्ता मुश्किल होता हुआ नजर आ सकता है। तेजी भी तो गया है, वन वे गया है, तो अब थोड़ा सा मार भी तो खाएगा, प्रॉफिट भी तो बुक होगा। तो चलिए 15 मिनट के चार्ट पे आते हैं। ये देखिए 15 मिनट के चार्ट पर शिफ्ट करेंगे और 15 मिनट के चार्ट पर जैसे ही शिफ्ट किए तो ये एरिया जो पहले 26 दिसंबर के आसपास का देखिए कंसोलिडेशन एरिया था, मैक्सिमम टाइम यहाँ पे कंसोलिडेट किया था। और कंसोलिडेशन एरिया का जो ऊपर का भाव है वो 47,800 का आता है और नीचे का जो भाव है वो आता है 47,600 के आसपास का। ये एरिया आता है ना, उसके पास में आता है। और अभी अगर आप देखेंगे तो उसी कंसोलिडेशन एरिया के लगभग ये बीच में आके बैठा हुआ है। देखिए बिल्कुल, इसका मतलब क्या है कि इसने नीचे का एक लेवल खोल रखा है और ऊपर का भी रास्ता तैयार कर रखा है कि हम 47,800 के ऊपर जाएंगे ना तो थोड़ा एक बाउंस शॉर्ट टर्म में हमको मिल सकता है, थोड़े छोटे टाइम फ्रेम पर एक बाउंस मिल सकता है। इसको ट्रेड कैसे करना है ये थोड़ा सा यहाँ पे ट्रिकी है, आपको थोड़ा सा समझना है। पहले मैं एक लाइन और लगा दूंगा। देखिए यहाँ पर ये एरिया है बहुत बढ़िया, 47,400 से 500 वाला एरिया आता है। तो चलिए जरा हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे क्लियर हो गया, ये 47,500 पे भी ड्रॉ कर लिया और 47,400 पे ड्रॉ कर लिया। तो ये एक एरिया है, इसको यहां से इसने जर्नी स्टार्ट किया था। अगर आप ध्यान से देखें तो ये जर्नी इस जगह से स्टार्ट किया था, ऊपर की तरफ में गया था। तो अभी जब ये ऊपर से नीचे आ रहा है तो हो सकता है अपनी जर्नी को ये यहाँ पे आके एक बार फिर से कंसोलिडेशन करे, ऐसे चांस बनेगा। लेकिन अगर कल ये ऊपर का ये जो रे फेज है, मुझे ये फेज पर ध्यान रखना है, इस फेज पे ध्यान रखना है। ये फेज कितना आता है, 48,000 का आता है। आप देखिए इसके ऊपर का सिरा 48,000 का आता है। तो जब तक 48,000 के ऊपर नहीं निकले तब तो मुश्किल में है, लेकिन नजदीक में भी एक मूवमेंट बन सकता है अगर ये 47,900 के ऊपर सस्टेन कर जाए। तब कितना, 47,900 के ऊपर। अगर इसके नीचे ऊपर एक बार ये निकलता है तो एक बार आपको थोड़ा सा पुल बैक मिलेगा, बाउंस मिलेगा 47,900 के ऊपर, देन बाय कर सकते हैं। और टारगेट पहला जो होगा वो 48,000 का होगा, 48,000 का। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि 48,000 तो रेजिस्टेंस हो गया। अब इसके ऊपर जब तक ये क्लोजिंग नहीं करे तो मुश्किल है। तो 48,000 पर समझदार प्राणी की तरह बिहेव करना है आपको और एक बार यहाँ पर से प्रॉफिट बुक करके वेट करना है। आपको वहाँ पे थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना है, समझना है कि क्या ये 48,000 के ऊपर सस्टेन कर रहा है या इसका मूवमेंट नीचे की तरफ का है। अगर ये ऊपर की तरफ का मूव कर रहा है तो ये हो सकता है ये 48,200 वाला एरिया को फिर क्लेम करने जाएगा। तो फिर री एंट्री भी कर सकते हैं 48,100 से लेके
48,200 तक यानी 48,200 तक के लिए भी ले सकते हैं। यहाँ से फिर पोजीशन बन सकता है। ये समझ गए आप? तो कॉल ऑप्शन यहाँ पर से फिर आपको क्या करना चाहिए, कॉल ऑप्शन बहुत ही अच्छे तरीके से कॉल ऑप्शन खरीद सकते हैं। कितने का? वो 48,000 का ही लेके चला जा सकता है। इंडेक्स ऊपर जाने पर ना ये कॉल ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। लेकिन ऐसा ना हो कि अगर ऐसा नहीं हुआ और ये नीचे की तरफ गिर गया तो भाई आज का जो लो लगा है ना हम उसके नीचे सेल करेंगे। सीधी सीधी सी बात है, हम उसके नीचे सेल करेंगे 47,650 के नीचे। कितना? थोड़ा 20-25 पॉइंट बफर रख लिया इसीलिए 47,650 के नीचे सेलिंग होगा। सेल बिलो से 47,650। और इस कंडीशन में आपके जो नीचे टारगेट होगा पहला, वो 47,600 का पहला टारगेट होगा और दूसरा टारगेट होगा 47,500। ये चीज़ें आपको समझ में आ गया? क्योंकि 47,500 यहाँ पर और 47,600 यहाँ पर, ये दो नज़दीकी सपोर्ट है और तीसरा सपोर्ट एरिया आ रहा है 47,400। तो हो सकता है एक बार ये इसको भी क्लेम करने आ जाए, क्योंकि पीछे की साइड में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये कंसोलिडेशन फेज में यहाँ पर 47,400 में भी पार्टिसिपेट कर रहा था। देखिए खराब कब होगा, बहुत ज़्यादा खराब, जब हम ट्रेड करेंगे 47,000 के नीचे, 46,900, ये जो आप देख रहे हैं ये बाउंस वाला एरिया, जब इसके नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करेगा तब खराब हो सकते हैं। क्या यहाँ तक ये आ सकता है? ये 47,000 तक के लेवल को आ सकता है? तो चांस बन सकता है, आ सकता है। कब? जब ये 47,400 के नीचे ट्रेड करने लग जाएगा तो हो सकता है एक बार ये झटका नीचे की तरफ आपको लगा दे। तो उसके लिए मेंटली तैयार रहिए, ठीक है? ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि कल ही आ जाए, ऐसा नहीं करना है। ऐसा हो सकता है आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, लेकिन चांस है, रास्ता खोल रखा है, ये मैं बता रहा हूँ 47,400। और अगर इसके नीचे खराब हुआ तो 47,300 से लेकर 47,200 तक ये लेवल फिर आपको दिखाएगा। आपको यहाँ पे एक बात बताना भूल गया कि ये जो कॉल ऑप्शन है ना 48,000 वाला, ये आपको नेक्स्ट एक्सपायरी का लेना है। कल बैंक निफ्टी का एक्सपायरी, तो करेंट ना लेके नेक्स्ट वीक वाला लीजिएगा, ठीक है? तो यहाँ पर अब आप सेल साइड मांगे 47,650 के नीचे सेल कर रहे हैं तो 600, 500, 400 के टारगेट, खराब होने पर 300 और 200 तक के भी टारगेट को भी क्लेम कर सकता है। पुट ऑप्शन आप लेंगे इस कंडीशन में, पुट ऑप्शन आप 47,600 के ही स्ट्राइक प्राइस का लेंगे। और ये भी जो पुट ऑप्शन लेंगे ना वो नेक्स्ट एक्सपायरी का लेके चलना है, नेक्स्ट एक्सपायरी का पुट ऑप्शन आपको लेना है, क्योंकि करंट में आपको ज़्यादा मूवमेंट नहीं मिल पाएगा इस वजह से। और थोड़ा सा सस्टेन कर गया ना टाइम डीके भी होने लग जाएगा तो प्रीमियम खत्म हो जाता है। तो ये ध्यान रखना है, 47,600 का पुट ऑप्शन लेना है। तो इंडेक्स नीचे आने पे ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। अभी मार्केट एकदम अपने प्रीवियस पैटर्न में और प्रीवियस पैटर्न को कंप्लीट करने की तैयारी कर रहा है। जिस तरह से पीछे गया है उसी तरह से वो ऊपर से नीचे की तरफ आने की कोशिश कर रहा है, इसका ध्यान रखना है आपको। ये है बैंक निफ्टी का लेवल एक नॉर्मल कंडीशन में। लेकिन अगर ये गैप अप और गैप डाउन हो जाए तो उसके लेवल भी अलग खुलेंगे गैप अप के सिनेरियो में। तो चलिए उसको भी देख लेते हैं। ये गैप अप खुल गया दोस्तों, गैप अप 47,700 पे 500-600 पॉइंट गैप अप खुलता है तो ये कहीं ना कहीं फिर से वो 48,300 से 400 के लेवल पर खुलेगा। ये ऐसा हो सकता है कि इस एरिया पर ये गैप अप खोल दे, यानी ये रेजिस्टेंस एरिया है 48,400, आप देख रहे हैं ये एरिया रेजिस्टेंस है। तो ये एरिया, इस एरिया के आसपास अगर खुल जाता है तो बिल्कुल, अब चूंकि रेजिस्टेंस ही है, ये दो एरिया रेजिस्टेंस ही बन रहा है, तो रेजिस्टेंस पर तो आपको क्या करके चलना है, रेजिस्टेंस पे तो आपको सेल ही किया जाता है ना, सेल किया जाता है। तो सेल आप भी करेंगे। टारगेट नीचे की तरफ में जो बनेगा वो इसके नीचे के सपोर्ट एरिया 48,200 और 48,100 और तीसरा जो है वो 48,000 यानी 48,000 वाला पहला लेवल यहाँ तक आने का कोशिश करेगा। ये अगर टूटता है तो ठीक है, तो फिर ये वापस आज के क्लोजिंग प्राइस की तरफ आ सकता है, जिसका भाव आता है 47,900 से लेके फिर 47,800 तक आप पकड़ के चल सकते हैं। ये ध्यान रखना है। पुट ऑप्शन आप ऊपर से लेंगे चले 48,300 के स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन ले सकते हैं। जब इंडेक्स नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा इंडेक्स नीचे आने पर। और अगर ये गैप अप ना होके अगर ये गैप डाउन हो जाता है, यानी कि नीचे के एरिया पे ही खोलता है, मान लीजिए ये गैप डाउन हो गया, ये गैप डाउन हो गया यानी कि नीचे ही खोला, तो नीचे खोले तो मैं चाहता हूँ कि ये 47,000 पर खोल दे। ओह ज़बरदस्त, अगर यहाँ पे खोल दे तो ज़बरदस्त तरीके से बाय कर लेंगे। ये 47,100 पे खोले, यानी पुराना वाला जहाँ से ये 46,900 के आसपास वाला याद है जो लेवल अभी मैं दिखा रहा था, 46,900 का मतलब ये 47,000 के आसपास के बात कर रहा हूँ। तो अगर इसके आसपास खुलता है 47,100 पे भी खुलता है तो बहुत अच्छे तरीके से इन दो एरिया पे बाइंग की अपॉर्चुनिटी बनता है। 47,200 पे यहाँ पे भी बाइंग की अपॉर्चुनिटी बनता है, यानी इस तीन में से किसी एक एरिया पे खुलेगा, आपको वहाँ से बाय कर सकते हैं। और
ऊपर की तरफ में जो टारगेट बनेगा ये ध्यान रखना है, 47,300, 47,400, 47,500, 47,500 और 47,600 तक जाने का कोशिश कर सकता है। कॉल ऑप्शन लेना चाहें तो ज़रूर आप यहाँ से कॉल ऑप्शन लेके चलें, बिल्कुल कॉल ऑप्शन लीजिए। 47,200 के स्ट्राइक प्राइस का भी ले सकते हैं, लेकिन नेक्स्ट एक्सपायरी का लेना है, ये सब ध्यान रखना है आपको। इंडेक्स ऊपर जाने पे ये कॉल ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। तो ये बैंक निफ्टी का दोस्तों विश्लेषण है। अब हम लोग जरा निफ्टी को भी देखेंगे कि निफ्टी कहाँ पे सस्टेन कर रहा है। हालांकि निफ्टी का एक्सपायरी परसों है, तो लेकिन एनालिसिस तो करना पड़ेगा ना कल के लिए। तो निफ्टी का चार्ट देखते हैं ज़रा। सबसे पहले डेली के चार्ट को देखेंगे। बैंक निफ्टी के मुकाबले में मुझे निफ्टी थोड़ा ताकत में दिख रहा है, क्योंकि बैंक निफ्टी ने रिकवरी नीचे से नहीं दिखाया, पर इसने दिखाया है। वापस से अगर हम बैंक निफ्टी का चार्ट आपके सामने लगाएं तो आप देखेंगे बैंक निफ्टी ने नीचे से रिकवरी नहीं दिखाया, इसने बिल्कुल लो के पास में ही क्लोज कर रखा है, 60 पॉइंट ऊपर जाके 70 पॉइंट। लेकिन निफ्टी नीचे से बहुत अच्छा रिकवरी दिखाया है। आपको कैंडल देख के भी आइडिया लग जाता है। देखिए है ना, नीचे इसने लो लगाया है 21,555 और ऊपर 665 पे जाके क्लोज किया, 100 पॉइंट 110 पॉइंट ऊपर जाके क्लोज किया। और ये एरिया की बात मैं कल भी आपको बता रहा था कि 21,550 तक ये आने के चांस बना सकता है। आप जाके कल वाला वीडियो देखेंगे जो आज के लिए दिया था, तो इस लेवल का चर्चा मैंने कहा था आपको। खैर चलते हैं ऊपर की तरफ में। जो रजिस्टेंस है इसके पास बना हुआ बड़ा रजिस्टेंस है 21,850 का, और जो पहला रेजिस्टेंस बन रहा है वो 21,775 के आसपास का है। तो 15 मिनट के चार्ट पर शिफ्ट कर जाते हैं और यहाँ पे एक बियरिश फ्लैग पैटर्न बना रखा है। क्या बना रखा है, हमें इसी पैटर्न को पकड़ना है बस। एक बियरिश फ्लैग पैटर्न का निर्माण कर रहा है ये, देखिए बियरिश फ्लैग पैटर्न, बिल्कुल पोल बनाया ऊपर से नीचे और यहाँ से फिर रिकवरी दिखाया। तो इसने रिकवरी जब दिखा रहा था तो ये बियरिश फ्लैग पैटर्न का निर्माण कर रहा था। हमें इसी पैटर्न को पकड़ के चलना है। अगर इस पैटर्न को पकड़ते हैं तो पहली बाइंग एरिया 21,700 के ऊपर आता है, ये याद रखना है। 21,700 के ऊपर एक बाय जोन यहाँ पर से खुलता है, बाय जोन 21,700 के ऊपर। और इस कंडीशन में जो टारगेट बनेगा वो 21,750 से 21,800 के टारगेट देखने को बन सकता है, ये ध्यान रखना है। 21,800, देखिए 750 से आज गिरना स्टार्ट हुआ है, तो पहला रेजिस्टेंस एरिया ये, इसलिए पहला टारगेट आपको ये होगा। उसके बाद जो है नेक्स्ट टारगेट ऊपर की तरफ 21,800। हमें तेजी कब मिलेगा, इस एरिया के पास में आपको प्रॉफिट को बुक कर लेना है, ये ध्यान रखना है। हमें तेजी, बड़ी तेजी बनेगी 21,850 के ऊपर। जब इसके ऊपर निकलेगा तो यहाँ से फिर आपको बिग मूव स्टार्ट हो जाएगा 21,850 के ऊपर। तो उम्मीद नहीं है, लेकिन फिर भी आप एजुकेशनल पर्पज के लिए रख सकते हैं। तो 21,800 के बाद जो नेक्स्ट टारगेट निकल के आएगा वो 21,825 का आएगा। और 21,850 के ऊपर अगर ये निकल गया तब तो माशाल्लाह बहुत ही शानदार, जानदार, ज़बरदस्त और जिंदाबाद हो जाएगा, क्योंकि 21,850 हडल है बहुत बड़ा बड़ा। इसके ऊपर जाने के बाद ही आपको बड़े मूवमेंट स्टार्ट होगा। कॉल ऑप्शन, ये ध्यान रखना है आपको। कॉल ऑप्शन आप यहाँ से 21,700 के स्ट्राइक प्राइस का लेके चल सकते हैं कॉल ऑप्शन। इंडेक्स ऊपर जाने पे ये कॉल ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। लेकिन अगर ऐसा ना हो कि अगर ये नीचे के एरिया पे गिर जाता है, यानी इस एरिया से नीचे आना स्टार्ट करता है, तो हम इस एरिया को पकड़ के चलेंगे। इस एरिया का प्राइस आता है 21,635 640 के आसपास का, तो बिल्कुल उसके नीचे सेल करेंगे। सेलिंग का जो एरिया होगा 21,630 के नीचे, इसके नीचे सेल करेंगे। तो जो टारगेट होगा कुछ इस प्रकार से बनेगा कि जैसे ये तोड़ेगा तो इस तरह से धीरे धीरे आने की कोशिश करेगा और 21,575 तक क्लेम कर सकता है। इसलिए टारगेट यहाँ पे पहला 21,600 और दूसरा टारगेट 21,575 का बनेगा। देखिए ये एरिया अगर टूट जाता है 575 और 21,550, अगर ये 550 वाला एरिया जो कि आजकल लो है, अगर ये एरिया टूट गया तो 21,500 पर भी ये डायरेक्ट आपसे मुलाकात करेगा। यहाँ पर फिलहाल 21,500 तक उसके नीचे नहीं जाना चाहिए, इतना काफ़ी है। पुट ऑप्शन आप ऊपर से लेके चल सकते हैं 21,650 के स्ट्राइक प्राइस का। इंडेक्स नीचे आने पे ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। ये निफ्टी का लेवल है। अब अगर ये भी गैप अप और गैप डाउन हो गया तब, तो गैप अप हो गया अगर मान लीजिए गैप अप, तब क्या करेंगे, गैप अप हो जाए मेरे ख्याल से ये खुल जाए अपने प्रीवियस यहाँ पर, यहाँ से 200 पॉइंट ऊपर खुल जाए, बहुत अच्छी बात रहेगा। अगर ये 21,850 के आसपास या 21,800 पर डायरेक्ट खुल जाए तो समझिए अपने पुराने रेजिस्टेंस एरिया के पास डायरेक्ट खुल गया है ना। पुराने रेजिस्टेंस एरिया के पास खुल रहा है। अगर ये पुराने रेजिस्टेंस एरिया के आसपास में खुल रहा है तो आपको रेजिस्टेंस पर डेयरिंग नहीं करना है, बाय वहाँ पे नहीं करना है रेजिस्टेंस,
क्योंकि हमें पहले देखना है कि 21,850 के ऊपर खुल के ये ऊपर भाग रहा है कि 21,850 पर खुल के वो नीचे की तरफ आ रहा है। अगर वो नीचे की तरफ आने की कोशिश कर रहा है तब प्रॉपर हमें सेल का व्यू करना है। थोड़ा ऊपर जाता है तो वहाँ पे भी हमें देखना है कि सिर्फ जा रहा है या फिर जाने के बाद एक फ्लक्चुएशन करके नीचे आ रहा है। तो ये भी थोड़ा सा अपना दिमाग वहाँ पे लगाना है। सेल साइड का व्यू यहाँ से करेंगे 21,750 और 21,700 का एक छोटा टारगेट। बड़े टारगेट आपको वापस से इस एरिया पर आता हुआ मिलेगा, इसीलिए मैंने 21,700 का एरिया का बात कहा कि अगर यहाँ पर खुलता है तो धीरे धीरे इस एरिया पर आता है, तोड़ा तो फिर ये 21,650 के लेवल यानी कि यहाँ तक क्लेम करेगा। लेकिन उम्मीद है ये ऊपर से जब नीचे की तरफ आएगा ना तो 21,700 पर आके रुक जाना चाहिए। पुट ऑप्शन आप इस कंडीशन से लेके चलेंगे 21,850 के स्ट्राइक प्राइस का, इंडेक्स नीचे आने पे ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। और अगर गैप डाउन हो जाए, गैप अप ना होके अगर ये गैप डाउन हो जाए, है ना, तो गैप डाउन हो जाता है कितना हो जाए, इसी तरह से 200 पॉइंट अगर ये नीचे हो गया तो ये 21,450 पर कहीं खोलेगा या 21,500 पर खोलेगा। तो अभी पहला जो नज़दीकी सपोर्ट है ना उसका यही है 21,500, पहला यही सपोर्ट एरिया है और 21,450। तो आज 550 का लो लगाया और वहीं से बाउंस कर गया, इसका मतलब ये 500 के नज़दीक आया था तो वहां से बाउंस करने के चांस है, इसलिए 21,450 और 500 ये दो एरिया इसके नज़दीकी सपोर्ट का काम करेगा यहाँ पर। तो आपको सपोर्ट पे बाय करके चलने का है और टारगेट आपको यहाँ पर लेना होगा 21,525 से लेके 21,550 का छोटा टारगेट, मीडियम टारगेट 21,575 से 21,600 का और जो बड़ा टारगेट बनेगा 21,625 से जो क्लोजिंग प्राइस है 21,650 के आसपास वहां तक। कॉल ऑप्शन आप चाहें तो यहाँ से लेके चल सकते हैं, 21,500 के स्ट्राइक प्राइस का आप कॉल ऑप्शन ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब इंडेक्स ऊपर चलेगा तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। तो ये बैंक निफ्टी और निफ्टी का व्यू है दोस्तों बुधवार 3 जनवरी 2024 के लिए। पसंद आया तो जरूर फीडबैक करें। टेलीग्राम चैनल साथ ही आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इन लेवल्स पर ट्रेड करते हैं तो कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा करके ट्रेड करेंगे। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।